सावन का पवित्र महीना है और सावन का महीना महादेव जी को समर्पित है। पूरे सावन भर श्रद्धालुजन महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि हम आपको भगवान शिव जी से जुड़ी कथाएं एवं ज्योतिर्लिंग की कथाएं आपको सुनाएं। आज हम आपको द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा बताने जा रहे हैं। ये कथा बड़ी ही रोचक है और आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है। आप भक्ति भाव से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। परंतु कथा से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि हमारी ये कथा, हमारा ये प्रयास अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। कैसे भोलेनाथ ज्योति रूप में विराजमान होते हैं ज्योतिर्लिंगों में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से द्वितीय ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का। इस प्रकार सम्मिलित रूप में ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ गया। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शैल नामक पर्वत पर स्थित है। इसे श्रीशैल या श्रीशैलम भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। श्रीशैलम पर्वत कर्नूल जिले के नल्ला मल्ला नामक घने जंगलों के बीच है। नल्ला मल्ला का अर्थ है सुंदर और ऊंचा। यह पर्वत कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और इस नदी को पाताल गंगा भी कहते हैं। पाताल गंगा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के पूर्व द्वार पर करीब 2 मील की दूरी पर बहती हैं। तो ये थी ज्योतिर्लिंग जहाँ पर स्थित है उस जगह की जानकारी। अब ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा है जो कि इस प्रकार से है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव के परिवार से जुड़ी है। माना जाता है कि भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिकेय से पहले शादी करना चाहते थे। कार्तिकेय का मानना था कि ये बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश जी अपना विवाह पहले कराने को लेकर जिद पर अड़े थे। जब दोनों के झगड़े की वजह पिता महादेव और माता पार्वती को पता लगी तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और गणेश के सामने एक प्रस्ताव रखा। समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से जो भी कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा उसी का विवाह पहले होगा। माता के ये वचन सुनते ही कार्तिकेय शीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने वाहन पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी उसी स्थान पर खड़े रहे। मोटे होने के कारण और उनका वाहन चूहा होने के कारण जल्दी परिक्रमा करने जाना उनके लिए संभव नहीं था। गणेश जी सबसे बुद्धिमान देवता थे। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग किया। उनके मस्तिष्क में एक विचार आया और उन्होंने अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने के लिए कहा। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनका विधिवत पूजन किया और शास्त्रों में कहा भी गया है, पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांतिम चकरोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। अर्थात जो माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिलता है। फिर उन्होंने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल के अधिकारी बन गए और उन्होंने शर्त जीत ली। पुत्र गणेश की इस चतुराई को देखकर माँ पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी का विवाह करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्व प्रजापति की पुत्रियों
सिद्धि और रिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा रिद्धि नामक पत्नी से लाभ नामक 2 पुत्र भी हो चुके थे। यह जानकर कार्तिकेय जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके आने से पूर्व गणेश जी का विवाह संपन्न हो चुका था। कार्तिकेय ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और वहां से चले गए। ये क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर जाकर बैठ गए। जब इस बात की सूचना माँ पार्वती और शिव जी को मिली तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाकर अपने पास लाने को कहा। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुँचे और कार्तिकेय को मनाने लगे, लेकिन उनके लाख प्रयत्न करने पर भी कार्तिकेय नहीं माने। तब नारद जी निराश होकर वापस माँ पार्वती और शिव जी के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी बातें सुनकर माता बहुत दुखी हुई, स्वयं शिव जी के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंची। माता पिता के क्रौंच पर्वत पर आने की खबर सुनकर कार्तिकेय उनके आने से पहले ही 12 कोस दूर चले गए। तभी शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और अलग अलग स्थान पर कार्तिकेय की तलाश में अपने ज्योतिर्लिंग फैला दिए। वह स्थान तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करने पर साधक को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। शिव भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान मल्लिकार्जुन की पूजा करने पर व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। ज्योतिर्लिंग की पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से की जाती है। यही कारण है कि यहाँ सावन के महीने में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी सूनी गोद को भरने के लिए दर्शन और पूजन के लिए आती हैं।